तो गाइज़ पहले आप ये क्लिप देखिए पम्मी भाई के व्लॉग की और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। और बहुत कुछ बोला है उनके भाई के बारे में, पम्मी भाई ने मैडम जी के भाई के बारे में क्या क्या बोला, उसने क्या क्या था, सब डिस्कस करेंगे। पहले आप ये क्लिप देखिए। टाइम गया था नोना से मिलने, जब नोना का बर्थडे था तो उसके लिए टॉय वॉय लेके गया था। और वो भी इसलिए लेके गया था, इसलिए मिलने गया था क्योंकि तुम्हें पता ही है गाइस, देखो जो चीज़ है मैं शेयर करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बता ही दूँ सारी बातें। तो कुछ एक सेलिब्रिटी थी, टॉफी कह लो चिकम कह लो, तो वो लाइव में थे, तो वो बकचोदी मार रहे थे लाइव में। वो सारी क्लिप मेरे पे है कि किसी ने कमेंट कराया कि कैसे हो तुम, अपने मतलब एक छोटी सी बच्चे को बाप से दूर करा दिया, उससे मिलने भी नहीं देते, तो ये सब कमेंट हो रहे थे। तो फिर उसका रिप्लाई था उसमें कि जब कुछ पता ना होगा तो बोलना ना चाहिए, तुम्हें पता है कि मिलने देते नहीं मिलने देते हैं, और नोना वहाँ रहती है, जाके मिलने, जिसको मिलना है वहाँ जाके मिलने। ये चीज़ हुई थी, ठीक है। अब बताओ मेरी गलती। और फिर वो चीज़ मैंने देखी, ये क्लिप मेरे पास आई तो मुझे बहुत गुस्सा आया भाई, क्योंकि भाई मुझे मिलने मिलने तो वो चीज़ मुझको बर्दाश्त नहीं हुई। मैं भाई एक दो बार मिलने गया, ठीक है, एक दो बार मिलने दिया। फिर नोना का बर्थडे आता था, मैं उसके लिए टॉय वॉय लेके आया, तो फिर मैं नोना से मिलने गया। तो वहाँ भाई जो प्राणी है, जो इतना राशन खा रहे हैं और खाते हुए देखो, कभी भी तुम नोटिस करिए, जो खा रहे तो कैसे खा रहे हैं, मुंह फाड़ फाड़ कर, ठीक है। तो यूं चीज हुई, तो मैं भाई मिलने गया नोना से, तो मुझे मिलने ना दिया। मैंने इसलिए ही यूं भी ठीक करा कि भाई मैंने पहले वीडियो अपना कैमरा ऑन कर लिया, उसके बाद तो बहुत चीजें फिर बढ़ती चलेगी, गाली गलौज जो भी है। हाँ मैं मानता हूँ भाई, हुई है, मेहनती है, और भाई जाहिर सी बात है, एक बाप देगा भाई उसकी बेटी से ना मिलने देंगे, उसकी माला पूजा तो करेगा नहीं, गाली देगा भाई। जो मन से भाई चीज है अपनी बेटी से, जिसे नहीं मिलने दे रहे, और उसकी औकात के वो है पूर्ण, ठीक है, जिसपे अपने नशे मिले, जिसने अपने फेंक रखे हैं, कहीं को खाओ कुछ ही कर लो, तो मेरी लौंडिया कैसे संस्कार दे देगी, मुझे पता है कितने अच्छे संस्कार उसने अपने दे रखे हैं। ब्लैंड कर दी, मैं अपनी बेटी से मिलने गया, तो वो अब मेरे पास फोन आया था भाई थाने से, तो मैं गया वहां पे, जाके अपनी फॉर्मेलिटी जो भी थी अपने पेश हुआ। इस प्राणी ने एक मुकदमा और ऐड करवा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस पहले आपने ये क्लिप देख ली है और अब इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई कल पम्मी भाई का एक व्लॉग आया था और उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि भाई एक और केस मेरे ऊपर हो चुका है। तो भाई कुछ दिन पहले पम्मी भाई की जो बेटी है नोना, पम्मी भाई उससे मिलने गए थे और वहाँ पे मैडम जी की मम्मी से बहुत ज़्यादा पम्मी भाई की लड़ाई हुई थी, यानी कि पम्मी भाई की सास की और पम्मी भाई की लड़ाई हुई थी, क्योंकि नोना को उन्होंने नहीं मिलने दिया अपने पापा से। तो भाई इस बारे में लड़ाई हुई थी, तो पम्मी भाई ने तब बोला था कि इसने मेरी कंप्लेंट कराई है, नोना की नानी ने कंप्लेंट करा दी है मेरे ऊपर। तो भाई उसका आज एक दो दिन बाद, मतलब फ़ोन अब आया होगा एक दो दिन पहले, तो पम्मी भाई ने ये व्लॉग बना कर डाला है कि भाई एक और मुकदमा मेरे ऊपर हो चुका है। और जैसे कि आप जानते हो कि मेरी बेटी को मुझसे नहीं मिलने दिया, तो वहाँ पे मेरी थोड़ी लड़ाई हो गई थी, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ी हाई लेवल की हो गई थी लड़ाई। और अच्छा हुआ कि मैंने अपना कैमरा ऑन रखा था, ताकि उसमें सबको पता तो चल गया कि वो कैसे बोलती है। तो भाई वहाँ पे अब पम्मी भाई को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था कि भाई तुमने ऐसे गाली गलौज की है अपनी सास से, और ऐसे ऐसे लड़ाई हुई है, उल्टे सीधे बोले हो तुम। तो पम्मी भाई ने पुलिस वालों को साफ साफ बताया है कि भाई कोई भी बाप अपनी बेटी से मिलने जाएगा, उसे नहीं मिलने दिया जाएगा तो गुस्सा तो आएगा ही। अब पम्मी भाई ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि मैडम जी एक दिन लाइव आ रही थी इंस्टा पे, और वहाँ पे किसी ने कमेंट किया कि तुम कैसी माँ हो, उसको अपनी बेटी को उसके बाप से नहीं मिलने दे रही। तो वहाँ पे मैडम जी ने कमेंट का रिप्लाई किया था कि नोना वहीं रहती है वजीराबाद, जिसको मिलना है वो आ सकता है, हम मना नहीं करते। तो पम्मी भाई बोलते हैं कि उस बात पर मुझे गुस्सा आया क्योंकि मुझे मिलने नहीं देते थे। फिर मैं गया तो दो तीन बार मुझे मिलने दिया, और फिर मैं गया नोना के बर्थडे पे टॉयज़ लेकर, तो मेरे साथ काफ़ी सारी लड़ाई की उसकी मम्मी ने, मैडम जी की माँ ने। तो भाई इसके ऊपर मेरे ऊपर एक और केस हो गया है, ठीक है। फिर आते हैं मैडम जी के भाई के ऊपर। फिर बोलता है पम्मी भाई कि भाई ये ज़्यादा टशन दिखाता है। अब पम्मी भाई कहीं बाहर होंगे, और मैडम जी का जो भाई है, यानी कि पम्मी भाई का साला, उसने कोई बाइक से कटवट मारा होगा इनके आसपास से निकलते हुए। तो उसके ऊपर पम्मी भाई कहते हैं कि भाई तुझे तो सब कुछ पता है, सारे कांड में साथ दे रहा है, तुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे सिर्फ पैसा चाहिए, बस तेरे हाथ में पैसा आएगा, तुझे कोई मतलब नहीं है तेरी बहन क्या कर रही है, माँ क्या कर रही है, कोई कुछ भी कर रहा है घर में, तुझे बस पैसा चाहिए और खाना चाटना है बस।
तो और भी काफ़ी उल्टी सीधी बातें बोली थी जो कि हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे। पम्मी भाई ने काफ़ी गुस्से में कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए थे जो कि हम नहीं करेंगे। तो फिर पम्मी भाई ने काफ़ी गुस्से में कहा, भाई तू सारे कर्मकांड में इसके साथ है अपनी बहन के, और तुझे सिर्फ पैसा चाहिए, तुझे किस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें बोली जैसे कि मैंने आपको बताया, हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो भाई ये पम्मी भाई का छोटा सा रिएक्शन वीडियो था और काफ़ी अच्छा रिप्लाई दिया है पम्मी भाई ने मैडम को कि भाई मेरी बेटी है, मैं मिलके ही रहूँगा उससे। तो गाइज़ ये छोटा सा रिएक्शन वीडियो था, आपको कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और गाइज़ कमेंट जरूर करना कि पम्मी भाई जो कर रहे हैं वो सही है, अब उनके ऊपर एक और केस, या मैडम जी जो कर रही है वो सही है, बिल्कुल गलत है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और हम तो शुरू से बोलते हैं कि उनको अपने हक में वीडियो बनानी चाहिए, सुनने से कुछ नहीं होता। तो गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।